5 मैजिकल प्लांट जो आपके जीवन में खुशियाँ भर देंगे, प्रॉस्पेरिटी लाएंगे, धन लाएंगे, पैसा ही पैसा बिना बहाने के आपके जीवन में आएगा। 5 ऐसे प्लांट जो आपके घर में होने ही चाहिए अगर आप पैसे वाले बनना चाहते हैं। गरीबी एक दुर्दशा की स्थिति है और गरीबी हर कोई नहीं चाहता है, हर कोई पैसा ही पैसा चाहता है और ये गलत नहीं है, पैसा हर किसी को चाहिए। तो आज हम ऐसे 5 पौधों के बारे में बता रहे हैं जो आप अपने घर में लगाते हैं। कितनी भी ज़्यादा जगह नहीं हो लेकिन आपको ये पौधे लगाने ही लगाने हैं। ये धनप्रद पौधे होते हैं जिनको आप गमले में भी लगा सकते हैं। हालांकि थोड़े बड़े भी हो जाते हैं लेकिन आप छोटे रूप में भी इनको गमले में लगा सकते हैं अगर आपके पास जगह की कमी है तो। बालकनी हर किसी के पास होती है, बालकनी में आप लगा सकते हैं। ज़्यादा स्पेस है आपके घर में तो वहाँ भी आप लगा सकते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, फलदार पौधे आपको घर में कभी नहीं लगाने चाहिए, लेकिन एक ऐसा फलदार पौधा जो आप घर में लगाते हैं तो करोड़पति आप निश्चित रूप से बनते हैं। 1 या 2 पौधे, 2 ऐसे प्लांट हैं जिनको आप घर में फलदार होने पे भी लगाते हैं तो आपके लिए शुभ फलप्रद बन जाते हैं। लेकिन एक पौधा आप घर के बाहर लगाएं तो अधिक उन्नति आपके घर में होती है। और फलदार पौधे अपने घर के बाहर भी ना लगाएं, ये अनिष्टकारी होते हैं। जो लोग होम गार्डन बनाते हैं, छत पे रूफटॉप गार्डन बनाते हैं, तो वो हर किसी के पौधे लगाते हैं और वो संशय नहीं करते हैं, तो हम उनका सम्मान करते हैं क्योंकि बागवानी हमारा भी पैशन है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये फलदार पौधे अशुभ होते हैं। अगर बहुत मात्रा में फल आ रहे हैं तो भूल कर भी आपको घर में नहीं लगाने चाहिए ये फलदार पौधे। सब्जियों के पौधे लगा सकते हैं छत पर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फलदार पौधे लगाने से बचना चाहिए, विशेष रूप से उसमें फल आने लग गए हैं तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, पूरा देखना। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में व्यूवर सब्सक्राइबर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री के नाम से है और इसको आप बहुत पसंद कर रहे हैं, ये हर्ष की बात है। आप इसी तरह से अपना सपोर्ट और प्यार डॉक्टर उमा श्री चैनल को देते रहिए। हम प्रसन्न रहेंगे, प्रसन्नता को प्राप्त करेंगे और आपको भी प्रसन्न होना पड़ेगा हमारे वीडियो को देखकर, ये हमारा दावा है। पहला प्लांट है तुलसी का पौधा। ये औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसको अवश्य ही अपने घर की पूर्व दिशा में लगाना चाहिए, मुख्य द्वार पे लगाना चाहिए। जो व्यक्ति तुलसी के पौधे पर शुद्ध घी का, गाय के घी का दीपक जलाता है नित्य प्रतिदिन, उसके घर में पैसे की कभी कमी नहीं होती है। दूसरा प्लांट है करोंदे का प्लांट। करोंदे का प्लांट मनी मैजिकल इफेक्ट, मनी मैजिक क्रिएट करता है आपके जीवन में। तो करोंदे के प्लांट आपको घर के आउटसाइड अवश्य लगाना चाहिए। तीसरा पौधा है बेल का पौधा, जिसमें बेल फल आता है ना, उसका पौधा लगाना चाहिए। ये जिसको बील पत्र भी कहा जाता है, जिसमें बेल का फल आता है, इसको भी घर के आउटर साइड लगाइए। इससे आपके घर में धन का आकर्षण होता है क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी का भी वास होता है। जो शिव जी की पूजा में बेल पत्र चढ़ाए जाते हैं उनकी बात कर रही हूँ। अगला पौधा है अनार का पौधा। अनार का पौधा माता लक्ष्मी का साक्षात रूप होता है। इसको अवश्य ही अपने घर में स्थान देना चाहिए। अगला पौधा है मनी प्लांट का पौधा। मनी प्लांट का पौधा कभी जलना नहीं चाहिए। हरे भरे पत्ते हो मनी प्लांट के और बहुत बड़े रूप में नहीं होने चाहिए। छोटे छोटे मनी प्लांट मनी प्रदायक होते हैं, पैसा देते हैं। बड़े पत्ते वाले मनी प्लांट धन की दृष्टि से कुछ खास रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन छोटे पत्ते वाला मनी प्लांट आपने लगा रखा है तो आग्नेय दिशा में लगाइए। आग्नेय दिशा शुक्र की होती है और शुक्र धन संपदा का कारक है। माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पे बरसती है। तो आग्नेय कोण में अगर मनी प्लांट की बेल लगाते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। और मनी प्लांट का पौधा ऐसे ग्रो करिए ऊपरी साइड पे बढ़ता रहे। ज़मीन में फैलता है मनी प्लांट का पौधा तो ये कोई पैसा नहीं देता है, यानी पैसे का अपव्यय कराता है। तो आपको मनी प्लांट का पौधा जले पत्ते वाला ना हो, सूखे पत्ते वाला ना हो, हरे भरे पत्ते वाला हो और छोटे पत्ते वाला हो तो श्रेष्ठ फल आपको देता है। जेड प्लांट भूल कर भी सफलता के लिए
या पैसे के लिए अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। हमने नेगेटिव रिजल्ट इसका देखा है। तो मनी प्लांट को लगाइए, लेकिन जेड प्लांट अपने घर में भूल कर भी धन की दृष्टि से मत लगाइए। ये पैसों को खींचता नहीं है, बल्कि पैसों का विनाश करता है, फिजूल खर्ची कराता है आपके घर में। कई लोग इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन जेड प्लांट आपको भूल कर भी घर में नहीं लगाना चाहिए। अगर आप लगाना भी चाहते हैं तो उसकी डाल ऐसे घर से तोड़ के न लाइए जिस घर में कलह होता है। आपके भी घर में कलह चालू हो जाएगा। तो ऐसे घर से लाने के बजाय आप मनी प्लांट या जेड प्लांट खुद ही खरीद के लाइए। मनी प्लांट की डंडी चुरा के नहीं लानी चाहिए, किसी से तोड़ के भी, पूछ कर भी तोड़ के नहीं लाना चाहिए। तुलसा जी भी किसी से नहीं मांगनी चाहिए। तुलसा जी स्वयं नर्सरी में जाएं और ख़रीद के लाएं, वही शुभ फलदायी होती है। इसी प्रकार से जेड का जो प्लांट है आपको किसी नर्सरी से चुरा के नहीं लाना चाहिए। हमने देखा है कुछ लोग डंडी चुरा के ले आते हैं और अपने घर में लगा देते हैं, तो इसको भी आपको बचना चाहिए, इससे भी आपको बचना चाहिए। जेड प्लांट अगर आप नर्सरी में जाके ख़रीद के लाते हैं तब फ़ायदा हो सकता है, फिर भी मनी मैजिक नहीं आपके जीवन में क्रिएट होगा। क्रासूला के पौधा पे हमने एक वीडियो बनाया था और हमने बताया था कि क्रासूला का पौधा नहीं देता है धन, क्योंकि क्रासूला का पौधा हर कहीं पनप ही नहीं पाता है। सही क्लाइमेट हो तब ये पनप पाता है। अगर क्रासूला का पौधा आपने लगाया है और आपके घर में लाते ही सूख गया है, इसका मतलब आपको क्रासूला का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए। हर श्रृंगार का पौधा भी आप लगा सकते हैं, घर के बाहर साइड लगाइए, तभी आपको फ़ायदा होगा। अशोक का पौधा भी आप अपने घर में बाहर की साइड लगा सकते हैं, अंदर के साइड अशोक का पौधा नहीं लगाना चाहिए। वैसे अशोक की भी कई वैरायटी आती हैं, जो प्योर होता है, वो अलग ही टाइप के पत्ते होते हैं। तो निश्चित हो जाइए कि आप रियल वाला अशोक ही ला रहे हैं ना, तो आपको फ़ायदा तभी होगा। गलती से भी आप ऐसा अशोक अपने घर के बाहर बाउंड्री पे लगाते हैं वास्तु दोष को दूर करने के लिए, कहीं गलत साबित ना हो जाए, क्योंकि उसके द्वारा कोई वास्तु दोष दूर नहीं होता है। रियल अशोक ही होना चाहिए, जिसको पारस अशोक कहा जाता है, वही आपको फ़ायदा देता है। पारस पीपल भी आता है। और आपको घर में बॉन्साई भूल कर भी नहीं रखने चाहिए। बॉन्साई जिस घर में होती है उसके घर में फाइनेंशियल दिक्कत होती है, और फाइनेंशियल दिक्कत नहीं हो तो उसके जीवन में कोई ना कोई परेशानी बनी ही रहती है। आपका जानकारी के लिए बता दूं, मैं अपने निजी अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूं, तो आप हमारी बातों को माने या ना माने ये आप पर डिपेंड करता है। हम किसी भी पौधे को लगाने के लिए आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं और मना भी नहीं कर रहे हैं। हमारी नज़र में जो रिज़ल्ट हमने देखा रिसर्च के बाद, उसको आपको प्रेषित करते हैं। तो आपको ये तय करना है कि आपको कौन सा पौधा लगाना है, कौन सा पौधा नहीं लगाना है। हमारी दृष्टि में जो हमारे अनुभव थे उसी को हमने आपसे शेयर किया और शेयर करते रहेंगे। फलदार पौधे किसी भी कीमत पर श्रेष्ठ नहीं होते हैं। घर में वंश वृद्धि रुक जाती है अगर फलदार पौधे हों तो। ये हमारा खुद का अनुभव है। हमारे रिश्तेदार के यहाँ आम का पौधा लगा हुआ है और वहाँ वंश वृद्धि नहीं हुई है, उन्होंने गोद लिया है कोई बालक। तो इससे आपको बचना चाहिए। आम का पौधा भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। केले का पौधा भी घर में नहीं लगाना चाहिए। इस पर हम वीडियो बना चुके हैं। केले का पौधा भी बीमारी और विनाश लेकर आता है, घर में फिजूल खर्ची लेकर आता है। तो केले का पौधा मंदिर में लगाएं या अपने घर के बाहर लगाएं, बाउंड्री में बाहर आउटर साइड लगाएं तो लगा सकते हैं। घर के इनसाइड आपको नहीं लगाना चाहिए। केले का पौधा पवित्र होने के बाद भी अशुभ होता है, इस दृष्टि से कि ये रोग रिपु ऋण का संचार करता है। लेकिन घर के बाहर कोई दिक्कत नहीं है। घर के बाहर केले या आम का पौधा आप लगा सकते हैं।